So student, in my previous video we have discussed till page number 5 half story of this chapter 1. Today I am going to tell rest of the story. So let's start. Where is your mother now? अब देखिए इसके आगे क्या होता है कि पहले तो अभी उसने ये कहा कि मैं जो है अब इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर लेता हूँ. पहले मेरी मदर मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले मैनेज कर लेता हूँ. फिर वो पूछता है उससे, वेयर इज़ योर मदर नाउ? तुम्हारी मदर कहाँ है? आई आस्क्ड बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ. मैंने ऐसा पूछा, इसके बाद लाइट चेंज हो गई तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा. आई हेयर्ड हिम एल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी. फिर मुझे थोड़ी सी पीछे से आवाज आई, शी इज इन मेरठ विथ डॉट डॉट. इसके बाद मुझे थोड़ी सी आवाज आई कि वो मेरठ में है. इसके बाद मुझे उसने क्या बोला वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया. द रेस्ट वॉज ड्राउंड इट आउट. उसके बाद जो उसने बोला वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. माई नेम इज समीर ही सेड नेक्स्ट डे. उसने दूसरे दिन मुझे बताया कि मेरा नाम समीर है. एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर. और बहुत शर्माते हुए उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नेम क्या है. इट वॉज इनक्रेडिबल. ये बहुत इनक्रेडिबल था, बहुत अजीब सा था. माई बाईसाइकिल वोब्ड. मेरी बाईसाइकिल जो है मतलब मुझे बहुत, मैं बाईसाइकिल पे था और मुझे बहुत अजीब सा हुआ. माई नेम इज समीर टू. क्योंकि उसने कहा कि मेरा भी नाम समीर है. आई सेड. मैंने ऐसा कहा. व्हाट? क्या? हिज आईज लिट अप. उसकी आईज में बिल्कुल चमक सी आ गई जब उसने सुना कि अरे इसका नाम भी समीर है. येस आई ग्रीन्ड एट हिम. येस मैंने जैसा बताया कि मेरा नाम भी समीर है. इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर. अब उसने कहा कि ये एक हनुमान जी हैं, उनके भी फादर का नेम जो है समीर है. यू नो, क्या तुम्हें पता है? सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम जो है समीर एक होगी और मैं समीर दो हूँ. ही सेड ट्रिम्पेटली. उसने बहुत खुशी से ये बात कही. समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड. ऐसा मैंने कहा और उसके बाद मैंने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया. हाथ मिलाओ समीर दो. उसने कहा हाथ मिलाओ समीर दो. हिज हैंड nested in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. और उसका हाथ, जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो उसका हाथ ऐसा फील हो रहा था जैसे बिल्कुल छोटी सी बर्ड है, बिल्कुल अभी जो नेस्ट से निकली हुई बर्ड है. और इसके बाद उसकी जो हाथ की गर्माहट थी, मेरे वहां से चले जाने के बाद भी जो है उसकी गर्माहट मुझे फील हो रही थी. द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी. देयर इज ट्रबल इन मेरठ ही सेड. दूसरे दिन उसकी जो स्माइल थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे कि वो और दिन मुझे देता था. बहुत टेंस लग रहा था वो. उसने कहा कि देयर इज एन ट्रबल इन मेरठ ही सेड. उसने कहा कि मेरठ में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है. मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स. बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं राइट्स में, वहां पे दंगे हो रहे हैं. आई लुक्ड एट द हेडलाइंस. मैंने हेडलाइंस में पढ़ा है, हेडलाइंस देखी मैंने वहां की कि मेरठ में जो है दंगे हो रहे हैं, कम्युनियल राइट्स, सामुदायिक राइट्स हो रहे हैं. उसने ऐसा बताया. इट ब्लेज्ड मतलब ऐसा हो रहा है वहां पे जो है राइट्स हो रहे हैं. बट समीर, उसने कहा बट समीर, थोड़ा रुकते हुए कहा उसने. आई एम मुस्लिम समीर. फिर उसने बताया जो समीर दो था वो क्या था, मुस्लिम था. तो उसने कहा कि आई एम मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम हूँ. ही सेड इन आंसर. उसने आंसर किया. एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. और मेरे जो लोग हैं सभी लोग मेरठ में हैं. हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप. उसके बाद उसकी आंखें जो है बिल्कुल टीयर्स से फुल हो गई, भर गई. जब मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रखा, टच किया मैंने, तो उसने जो है अपना फेस भी ऊपर नहीं किया, उसकी आईज भी जो है ऊपर नहीं हुई, उसने ऊपर नहीं देखा. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर. इसके बाद उस दिन के बाद से जो है कभी मुझे क्रॉसिंग पे नहीं दिखा. नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन. और मुझे कभी दोबारा वहां पे नहीं दिखा. एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन. और कोई भी न्यूज पेपर, वो इंग्लिश का हो हिंदी का हो, कोई भी न्यूज पेपर मुझे अब ये नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो कहाँ गया. वाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो
स्पीक हिंदी। जैसे समीर एक जो है इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश उसे आती थी, वैसे ही समीर दो जो है हिंदी में माहिर था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। भले ही वो अपने घर में जो है अलग लैंग्वेजेस सीखते होंगे, दोनों ही अलग कम्युनिटी के थे, जैसे एक मुस्लिम था तो एक हिंदू था, फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी था। ओके, जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो आपस में बात करते थे, सीखते थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम भी होती थी, कुछ एफर्ट भी करने पड़ते थे उनको। ओके, बट फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। समीर एक एंड समीर दो दोनों ही जो है अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं दोनों। वाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर दो इज अ मुस्लिम। जैसे समीर एक हिंदू था तो समीर दो क्या था, मुसलमान था, वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। सो यही डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड जो है लोगों की, वही हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है, लोगों की जो है विभिन्नताओं को दिखाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other way in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. So यहाँ पे जो है सिर्फ अगर हम देखें तो सिर्फ उनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से ही वो एक दूसरे से भिन्न नहीं थे, बल्कि बहुत सारी चीजें थी जिसमें वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, बिल्कुल अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, while समीर एक goes to school, समीर दो शेल्स न्यूज़पेपर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि समीर एक जो है स्कूल जाता था तो समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर बेचता था। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली थी कि वो स्कूल जाए कभी। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. ऐसे ही आपने अपने एरियाज में देखा होगा कि सिर्फ समीर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने अपने एरियाज में देखे होंगे, जिनको एक टाइम का ठीक से प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पाता है, ना ही उनके पास पहनने के लिए होता है, ना ही उनके पास रहने के लिए जगह है। This differences is not the same as the one we have seen earlier. यही डिफरेंसेस नहीं बल्कि सिर्फ यही डिफरेंसेस नहीं बल्कि अब हम बात कर रहे हैं, here we are talking not differences but of inequality. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की नहीं बल्कि inequality की। inequality मीन्स होता है बराबरी। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are अवेलेबल टू द अदर पर्सन। सो इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है कि इनइक्वालिटी तब आती है जब एक पर्सन के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो, उस अकॉर्डिंग साधन नहीं हो, या उसे उस अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हो, या उसके लिए वो अवेलेबल नहीं हो। ओके, तो वो दूसरे पर्सन की बराबरी नहीं कर पाता है। सो इसे ही इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी मीन्स होता है बराबरी। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम भी जो है इनइक्वालिटी का ही एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडेड अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। सो कास्ट सिस्टम भी जो है इनइक्वालिटी को ही लाता है। यही इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल कास्ट भी है। जैसे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है ग्रुप्स में बांट दिया गया है कि लोगों के काम के अकॉर्डिंग उन्हें उनके ग्रुप्स में बांट दिया है। ओके, सो इफ योर पेरेंट वर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। सो जैसे अगर तुम्हारे पिता जो है, तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, अगर पॉटर का काम करते हैं, वो पॉटर हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो तुम भी जो है पॉटर ही बनोगे, नथिंग एल्स, उससे कुछ ज्यादा नहीं बनोगे। तो यही दिखा रहा है कि हमारे समाज में कैसे जो है कैसे बराबरी नहीं है। सबको जो है ग्रुप्स में बांटा है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको बांट दिया गया है कि ये पर्सन जो है ये काम करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी वही काम करेंगी, वैसे ही जो है अदर्स हैं। This system was
irreversible and because you were not supposed to change your profession. और ये जो सिस्टम है ये यही कंसिडर करता है कि अब आप मतलब ऐसी ही जो है ऐसी ही चीज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ही चीज को जो है आपका मतलब अगर आप जो है एक जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो इस काम को करते हैं तो यही मान लिया जाता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी जो है इसी काम को करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी, ना ही आप अपना प्रोफेशन चेंज कर पाएंगे. इट वॉज नॉट consider necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. तो इससे ज्यादा आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है और ना ही जो है इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है सिर्फ आपको उसी चीज को सीखने की चीजें बताता है. तो ये चीज ये इनइक्वालिटी इसी चीज को कंसिडर करता है. दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. यही जो है इनइक्वालिटी की सिचुएशन को लाता है, यही इनइक्वालिटी को पैदा करता है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. आप आने वाले चैप्टर्स में इनइक्वालिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स. डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में और क्या चीजें ऐड करते हैं इसको पढ़ते हैं. Just like Sameer एक and Sameer दो becomes friend, you might have friends who are very different from you. तो जैसे समीर एक एंड समीर दो जो दोनों फ्रेंड थे वो डिफरेंट कल्चर के होके, डिफरेंट रिलीजियस के होके वो दोनों जो है फ्रेंड थे, वैसे ही जो है तुम्हारे भी कुछ दोस्त होंगे जो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे. यू हैव प्रोबेबली eaten different kind of food in their homes. आपने उनके घरों में different type के foods भी खाए होंगे. Celebrated different festival with them. और उनके साथ कुछ different जो है कुछ अलग festival भी मनाए होंगे. Tried out the clothes they wear. और उनकी तरह clothes भी पहनने का try किया होगा. And learned some of their languages as well. और उनकी जो है languages को भी सीखने का आपने try किया होगा. Now come to next page. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals. आपने बहुत सारी stories सुनी होगी, पढ़ी होगी, कुछ adventures की, कुछ different animals की, people and even ghost, लोगों की, ghost की. Okay, perhaps you even enjoy making up stories yourself. और आप खुद से stories बनाना भी enjoy करते होंगे. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of idea to make up more stories. और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं स्टोरीज पढ़ के, स्टोरीज को सुन के, क्योंकि ये उन्हें बहुत आइडियाज देते हैं कुछ नई स्टोरीज बनाने में. People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from their imagination. So लोग जो स्टोरीज लिखते हैं वो बहुत जगह से आती है, बहुत सारे आइडियाज से बनती हैं. ओके, कुछ डिफरेंट प्लेसेस की होती है, कुछ बुक से उनको आइडिया आता है, कुछ उनकी रियल लाइफ की स्टोरीज होती हैं और कुछ उनकी इमेजिनेशन होती है, उनकी कल्पनाएं होती हैं. Some may have lived in a forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. कुछ जो है फॉरेस्ट के पास रहते हैं, वहाँ एनिमल्स के क्लोज होते हैं, तो वो एनिमल्स की फाइट्स, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में लिखते हैं. Others read real account of kings and queen and wrote stories about love and honor. और कुछ किंग और क्वीन के बारे में लिखते हैं, उनकी स्टोरीज को लिखते हैं. ओके, उनके लव को, उनके रिस्पेक्ट को, उनके ऑनर को लिखते हैं. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventures. कुछ जो है अपनी स्कूल की मेमोरीज को, अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को लिखते हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके साथ किए गए एडवेंचर्स के बारे में लिखते हैं. So imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people were the same two colors, red and white, ate the same type of food, maybe potatoes, took care of same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladder. तो सोचिए और इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर लोग जो है, जो स्टोरी टेलर्स हैं या राइटर्स हैं, वो एक ही टाइप के हो जाएं या सिमिलर हो जाएं,
एक ही जैसे जो है कपड़े पहन, एक ही जैसे कलर को चूज करें, रेड और वाइट, या सेम टाइप का फूड खाएं सभी, पोटैटोज, या एक टाइप के ही जानवरों की जो है केयर करें, जैसे डीर है, कैट है, सिर्फ एक ही जैसी चीजों को करें, एक ही जैसे एंटरटेन करें, तो क्या होगा? What kind of stories do you think they would write? इसके बाद अगर सब एक ही जैसे हो जाएंगे तो वो किस टाइप की स्टोरीज को लिखेंगे? So today we will discuss only that much. Diversity in India I will tell in my next video. And today we will do some notebook work. So let's see some notebook work. So student, you have to make first page at first. After that you will write index page. There you have write the title, understanding diversity, date, and then you will come to third page, and third page you have to write date, then chapter 1, understanding diversity. Then today we will do define these following. So four defines we have, or we will write in our notebook. So first, diversity. What is the meaning of diversity? The sense of variety that exists in the traits, looks, behaviors, cultures, religion, languages, abilities, resources and opportunity related to different people said to be diversity. So diversity इसी को कहते हैं कि जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी लैंग्वेजेस से, बिहेवियर से, कल्चर से, रिलीजन से, एबिलिटीज से, ओके, लुक से डिफरेंट है एक दूसरे से, इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड, इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी what? The difference between two or more people that arise because of their abilities, resources and opportunity, or their caste, etc. are termed as inequality. So inequality means क्या होता है कि कोई भी किसी से अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, या उसे उतने साधन नहीं मिल पा रहे हैं, या उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, या उसकी कास्ट चेंज है, इसके अकॉर्डिंग जो उनमें बराबरी नहीं हो पाती, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं. हैबिटाट. द जोग्राफिकल एरिया वेयर अ लिविंग बीइंग्स हैज अडॉप्टेड एंड lives comfortably is called the habitat of that living being. So habitat means क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन अपने सराउंडिंग में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, या रहने के लिए उसे वहां पे कंफर्टेबल होता है, तो उसे हम हैबिटाट कहते हैं. रिसोर्सेस. एनीथिंग दैट कैन बी of any use in any activity is said to be a resource. So resources किसे कहते हैं? resources मतलब हमें किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी काम के लिए कोई भी साधन मिले, उसे हम resources कहते हैं. resources का मतलब ये होता है कि जिसके थ्रू हम कर पाए, या जिससे हम उस काम को कर पाए, इसे हम कहते हैं resources. So today you will do only that much. Till then, thank you so much.